हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे जो कि आपको डेली यहाँ पर आपको 5 बजे टेस्ट यहाँ पर लगवाया जाता है। तो आप लोग डेली यहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं। चलते स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और यहाँ पर आपकी जो कि क्लास हमने बताया था कि हमारे दूसरे चैनल ऑनलाइन एग्जामिनेशन पर मास्टर वीडियो आपको प्रोवाइड होने वाले हैं। तो आज से ही आपको क्लास 5:30 बजे से यहाँ पर मिलेगी। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जैसे कि आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, तत्सम, तद्भव। तो उसके लिए आज से यहाँ पर 3 दिन के अंदर आप कह सकते हैं कि रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि 1 तारीख से आपको मास्टर वीडियो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज ही आपको यहाँ पर इस चैनल पर आपको कह सकते हैं हिंदी की क्लास अभी 5:30 बजे से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो जितने लोग यहाँ पर रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल ऑनलाइन एग्जामिनेशन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 5:30 बजे से क्लास यहाँ पर आपकी कह सकते हैं तत्सम तद्भव की आज होने वाली है। तो जो लोग रिवीजन नहीं किए हैं वो लोग रिवीजन कर लें ताकि एग्जाम में अच्छा स्कोर आपका आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को। चलिए यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए। चलिए बताइए, चिरंतन शब्द का विलोम। सबका जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए। चिरंतन का आशय होता है शाश्वत, है ना। तो इसका विलोम क्या बनेगा? नश्वर होगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। अनुग्रह शब्द का विलोम बताना है। और अनुग्रह शब्द का विलोम क्या बनेगा? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जिसका जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुग्रह का क्या बनता है? आपका विग्रह बनता है। ठीक है, लेकिन जैसे ग्रहण है, ठीक है, ग्रहण का त्याग हो जाएगा, है। आग्रह का अनाग्रह हो जाएगा, गृहीत का अग्रहीत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अनभिज्ञ का विलोम शब्द। अनभिज्ञ का विलोम शब्द बताना है। और अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है? ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर सी हो जाएगा, अभिज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिज्ञ हो जाएगा। वहीं पर अज्ञ की बात करें तो अज्ञ का विलोम विज्ञ बनता है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है, सौम्य शब्द का विलोम। सौम्य शब्द का विलोम क्या होता है? तो सौम्य शब्द का विलोम होता है उग्र। क्या होता है? उग्र होता है। वेरी गुड। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, उग्र हो जाएगा। सौभाग्य। सौभाग्य का विलोम क्या बनता है? दुर्भाग्य बनता है। शत्रु का विलोम क्या बनता है? मित्र बनता है। दुराशय का बनता है सदाशय बनता है। चलिए अगला प्रश्न है, रास शब्द का विलोम बताइए। रास शब्द का विलोम क्या बनेगा? तो रास शब्द का विलोम बनेगा वृद्धि। ऑप्शन जिसका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। जबकि हास्य का विलोम, हास्य का विलोम आपका रुदन बनता है, रुदन। और हस्त का विलोम आपका पाद होता है। ठीक है, और हंसी, हंसी मतलब प्रसन्न, तो प्रसन्न का हो जाएगा दुखी या कह सकते हैं गम। अगला प्रश्न पूछा गया है, न्यून शब्द का विलोम। न्यून शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो न्यून का विलोम हो जाएगा आपका अधिक। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तैयारी हो चुकी है। तो न्यून शब्द का विलोम होता है अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पर नवीन, नवीन का जो विलोम बनेगा वो प्राचीन बनेगा। ठीक है, प्राचीन। नगर का अगर बात करें तो नगर का बनता है आपका गांव बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पुष्ट शब्द का विलोम। पुष्ट शब्द का विलोम क्या बनेगा? पुष्ट का विलोम, तो पुष्ट का अपुष्ट हो जाएगा या कह सकते हैं क्षीण हो जाएगा। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, दुष्ट का क्या होता है? दुष्ट का होता है सज्जन। ठीक है, सज्जन। पुरस्कार, पुरस्कार का होता है विलोम तिरस्कार। वहीं पर प्रकृति, प्रकृति का होता है प्राकृतिक मतलब, तो इसका आपको हो जाएगा कृत्रिम हो जाएगा। ठीक है, कृत्रिम। अगला है गुण शब्द का विलोम लिखिए। गुण शब्द का विलोम, और गुण शब्द का विलोम होता है दोष। क्या होता है? दोष होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाएगा दोष। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें आपके गृहस्थ, गृहस्थ का होता है संन्यास। ठीक है, संन्यास। गुण का होता है क्या है? यहाँ पर गुड़ा, गुड़ा का जो आपका होता है वो आपका होता है भाग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है,
बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, इसको आपको बताना है सही कौन सा बनेगा। तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं दोनों में लिंग वचन के विभक्ति रहित आपके हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, यहाँ पर जवाब आपका बी नंबर आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है। त्रुटिहीन है तो यहाँ पर आपका मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। दुकान दिया है, देखो दुकान नहीं होता है, छोटा दू होता है, इसमें भी दुकान दिया है, इसमें भी दुकान दिया है। तो यहाँ पर देखिए डी नंबर, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, तो आपका जवाब यहाँ कौन हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। पति पत्नी के झगड़े का हेतु, तो क्या हम लोग प्रयोग करेंगे, हेतु प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, क्या प्रयोग कर सकते हैं 11 नंबर में। तो यहाँ पर पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, यहाँ पर हेतु के स्थान पर कारण जो कि सटीक स्पष्ट आपका करेगा। तो यहाँ पर आपका सी वाला देखिए, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है वंदना, और वंदना जो कि देख सकते हैं, वंदना आपका जो लिखा जाता है किस प्रकार से, सभी साथी जवाब देंगे यहाँ पर, और जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका बी, वंदना इस प्रकार से सही लिखा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए एक शब्द। जो किए गए उपकारों को मानता है, और जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द होता है कृतज्ञ। क्या होता है, कृतज्ञ होता है, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है, जो नहीं मानता है उसके लिए बोलते हैं हम लोग कृतज्ञ, बोलते हैं कृतज्ञ। ठीक है, और यहाँ पर कृत कार्य का आशय हो गया होता है किया हुआ कार्य। ठीक है, और यहाँ पर आज्ञ का आशय होता है जो कुछ नहीं जानता। ठीक है, चलिए अगला है, पेट की अग्नि को कहते हैं। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं, तो पेट की अग्नि को बोलते हैं जठराग्नि। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, जठराग्नि। अगला प्रश्न है, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत कौन सा हो जाएगा। तो 15 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, उसे बोलते हैं लोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोरी बोलते हैं। अच्छा, सोहर क्या होता है, सोहर बच्चे के जन्म के समय गाया जाने वाला आपका कह सकते हैं गीत होता है। अगला है, जो नभ या आकाश में चलता है के लिए शब्द बताइए। जो नभ में चलता है, और जो नभ में चलता है उसके लिए हम बोलते हैं खेचर। क्या बोलते हैं, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, खेचर बोलते हैं। ठीक है, खे का आशय आकाश होता है और चर का आशय चलना, अर्थात कह सकते हैं जो नभ में चलता है उसे खेचर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण के ज्ञाता के लिए शब्द बताइए। व्याकरण के ज्ञाता को क्या बोलते हैं, व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं। ऑप्शन आप जिसका आपका सी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, व्याकरण बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द बताइए। बढ़ा चढ़ाकर कहना, सभी लोग जवाब दीजिएंगे। बढ़ा चढ़ाकर कहना मतलब अतिशयोक्त हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी हो जाएगा, अतिशयोक्त हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सी युग्म त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर देखना है कि कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका दिया है घृत का होता है घी, जो कि सही है। उष्ट दिया, देखो उष्ट होता है ऊंट का। ठीक है, यहाँ पर आधा सा आपका बीच में होना चाहिए था, है ना। तो जवाब यहाँ पर आपका बी, ये आपका त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर बताइए 20 नंबर में। तो देखो गोमय का होता है गोबर, क्षीर का होता है खीर, पर्यक का होता है पलंग। क्या होता है,
पलंग होता है, ना कि पटरी होता है। इस कारण से यहाँ पर त्रुटि है आपके ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न है, पर्ण का तद्भव शब्द बताइए। पर्ण का तद्भव 21 नंबर। पर्ण का तद्भव क्या बनता है? पर्ण का तद्भव पत्र होता है। ऑप्शन जिसका ए आ रहा है बिल्कुल सही है, पर्ण का हो जाएगा पत्र हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं, कह रहा है अंगीठी का तत्सम। अंगीठी का तत्सम, और अंगीठी का तत्सम रूप होता है अग्निष्ठिका। क्या होता है? अग्निष्ठिका होता है, जिसका जवाब यहाँ पर आपका सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा अग्निष्ठिका। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? कौन तद्भव शब्द है? तो 23 का जवाब क्या हो जाएगा? 23 का जवाब दीजिए। यहाँ पर दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, और यहाँ पर देख सकते हैं डी नंबर जो सूरज है, सूरज आपका नहीं होगा, सूर्य होगा, ठीक है, सूर्य होगा। अगला है इनमें से तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, अब देखो बार बार जब आपके सिलेबस में कह सकते हैं इतना ही सिलेबस है आपके पास, मतलब 6 टॉपिक हैं, और 6 टॉपिक में जब आप इतने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे तो आपको क्वेश्चन तो वही घुमा फिरा के मिलेंगे ना, कोई नए तो क्वेश्चन आपको नहीं बना दिया जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नए क्वेश्चन बनाने से कोई मतलब नहीं है कि जो एग्जाम में ना भी मिले, है ना। तो जो चीज़ आपकी एग्जाम में पूछी जानी है उसी को आप पढ़ते रहिए। मतलब आपका टारगेट यह है कि प्रश्न को देखकर जवाब दे देना है, ना कि सोचने का समय देना है। समझ में आ रहा है? तो इनमें से तद्भव शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। यहाँ पर देखो बंदर, बंदर में आपका बा जो शब्द है वो आपका तद्भव को इंगित कर रहा है। इसका तत्सम आपका हो जाता है वानर, ठीक है, वानर हो जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण बताइए। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में बताना है कि क्रिया विशेषण क्या है। 25 का जवाब देना है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है मतलब क्रिया के पूर्व लगने वाला विशेषण क्रिया विशेषण कहलाता है। याद रखिएगा, क्रिया के पूर्व लगने वाला विशेषण, है ना। तो यहाँ पर आपका 25 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर। आपका जो तेज है ये आपका हो जाएगा, क्योंकि क्रिया आपकी ये है, इसके पहला विशेषण है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तेज यहाँ पर आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीला है। गीला, गीला क्या है? तो गीला जो आप कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण, जिसका जवाब बी है, सही हो जाएगा आपका। गीला जो आपका है गुणवाचक विशेषण, मतलब जिन विशेषण से रंग, रूप, आकार, अवस्था, दशा, स्वाद, स्पर्श, गंध ये सब आपके पता चलता है या बोध होता है, उन्हें हम लोग गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। दोनों शब्द हैं, दोनों शब्द। यहाँ पर दोनों शब्द क्या हैं? 27 नंबर में दोनों शब्द, तो दोनों समुदाय को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? समुदाय को बता रहे हैं, अर्थात ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, समुदायवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन है? विशेष कौन है यहाँ पर? तो 28 का जवाब विशेष देखिए यहाँ पर आपका दिया है आकाश। देखिए आकाश जो आपका दिया है 28 नंबर में बी, ये यहाँ पर आपका संज्ञा का कार्य करेगा। ये कह सकते हैं विशेष, है ना। विशेष ही क्या होती है? संज्ञा, और इसका विशेषण आपका आकाशीय होता है, ठीक है। तो जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? विशेषण कौन है? यहाँ पर 29 नंबर। तो विशेषण आपका यहाँ पर 29 नंबर, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर। देखिए जो आपका अनुशंसा है, ठीक है, अनुशंसा ये यहाँ पर आपका विशेषण है, जबकि अजय और अजित ये आपके विशेष्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? विशेषण कौन नहीं है? चलिए इसका जवाब दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि आंतरिक और आग्नेय और अंतर अधिकारी। 4 में यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो बी है, ये आपका जो अंतर है ये आपका विशेषण नहीं है, ठीक है, ये विशेषण नहीं है। यहाँ पर आंतरिक और आग्नेय, ठीक है, और अधिकारी ये विशेषण है। यहाँ पर याद रखिए अधिकारी,
अधिकारी का जो कह सकते हैं विशेष होता है वह अधिकार होता है, ठीक है। और अधिकार का हम लोग विशेषण क्या बनाते हैं, अधिकारी बनाते हैं, ना कि इसको आप गलत मत लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो डी नंबर अधिकार, अधिकार जो आपका है वो विशेष होता है और अधिकारी शब्द आपका क्या होता है, विशेषण। इस प्रकार से ये विशेषण और ये विशेषण, यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी ये नहीं है, क्योंकि पूछा गया था विशेषण कौन नहीं है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यहाँ पर हमने इतने ही प्रश्न, आज 30 प्रश्न लिया था, आपके सिलेबस के अनुसार ही थे, लेकिन यहाँ पर प्रश्नों की संख्या आज 30 ली गई थी। हमारी नेक्स्ट क्लास जो कि आपकी होनी है 5:30 बजे से, आपको दूसरे चैनल जो कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में 1 तारीख से आपको मास्टर क्लास से मिलना है। लेकिन आज आपकी हिंदी की क्लास होनी है। काफ़ी बच्चों कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा कोर्स जो छूट गया है उसको पूरा करवा दीजिए। तो यहाँ पर जो पिछले हमारे कह सकते हैं तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ऐसे काफ़ी बच्चों के पढ़े नहीं हुए हैं, तो वो लोगों के कमेंट बहुत आ रहे थे, तो उनके लिए हमने यहाँ पर आज से ही क्लासेस स्टार्ट कर दिया है। वैसे 1 तारीख से आपको मास्टर क्लासें मिलना है सभी सब्जेक्ट की। तो जिसको यहाँ पर रिवीजन करना है तत्सम तद्भव को, तो वो तत्सम तद्भव की रिवीजन 5:30 बजे यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। बेहतरीन आपके क्वेश्चन होंगे जो कि आपने पहले पढ़ लिया होगा हमारे इसी चैनल पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग इच्छुक हैं वो लोग जा सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 5:30 बजे से क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और पसंद आया है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।